हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय रेजिडेंस बोर्ड क्लास। इस क्लास में हम आप लोगों को व्याकरण में संधि पढ़ा रहे हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस क्लास में हम आप लोगों को व्यंजन संधि के बारे में बताते हैं। व्यंजन संधि क्या है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। व्यंजन संधि देखो, स्वर संधि जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, स्वर का मिलन होता है। जब स्वर का जो मिलने से जो परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का मतलब जब व्यंजन को व्यंजन के साथ या स्वर के साथ, इसमें दोनों का मिलन होगा। जब व्यंजन को व्यंजन संधि या स्वर संधि को मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। क्या होगा, इसमें व्यंजन के साथ व्यंजन का मिलन हो या स्वर का मिलन हो, और दोनों को मिलने से उसमें जो परिवर्तन आएगा उसी को क्या कहेंगे, हम व्यंजन संधि कहेंगे। तो व्यंजन संधि में इसका रूल क्या है, नियम। तो इसका रूल है क्या, यदि स्पर्श व्यंजन के प्रथम अक्षर क्या है, यदि स्पर्श व्यंजनों के प्रथम अक्षर अर्थात क हलंत, च हलंत, त हलंत, त हलंत के आगे कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा य, र, ल वो आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण लिखा जाता है। क्या होता है, तीसरा वर्ण हम क्या, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण क के स्थान पर ग, चो के स्थान पर जो, टो के स्थान पर डो और तो के स्थान पर दो हम क्या हम, और पो के स्थान पर बो हम लिखते हैं। देखो, तो वर्ग का मतलब क्या होता है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो हम आप लोगों को बताते हैं वर्ग क्या है। तो वर्ग कहने का मतलब होगा क ख घ घ हम पढ़ते हैं, जैसे क ख ग घ च छ झ झ ञ ट ठ ढ ढ ण, तो उसी को जैसे क ख घ घ हुआ तो उसी में वर्ग क्या होगा, वर्ग ये हो गया वर्ग पहला, ये पहला है वर्ग क ख ग घ क्या है, ये इसी को हम वर्ग कहते हैं। ये वर्ग क्या हो गया, वर्ग का पहला हो गया, ये वर्ग दूसरा हो गया, वर्ग तीसरा हो गया। क ख ग घ वर्ग क्या हो गया, पहला। छ छ झ झ क्या हो गया, वर्ग दूसरा। और टो ठो डो डो इसको क्या बोलेगा, वर्ग तीसरा। तो इसी में बोल रहा है, अथवा किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा य रो लो वो आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण, जिसे क के स्थान पर गो लिखते हैं। यानी क जो है, को जो वर्ग है, क ख ग घ जो ये वर्ग है, उसमें तीसरा स्थान पर क्या है, गो है। इसीलिए क के स्थान पर क्या हम लिखेंगे, ग लिखेंगे। और च के स्थान पर क्या लिखेंगे, जो। च छ जो होता है तो च के स्थान पर क्या हम लिखेंगे, जो लिखेंगे। और टो ठो डो डो क्या है, तीसरा स्थान पर क्या है, डो है, तो इसलिए तीसरा स्थान पर क्या हम लिखेंगे, डो लिखेंगे। और तो थो दो दो के तीसरा स्थान पर क्या है, दो है, तो थो दो, इसलिए तो थो दो के तीसरा स्थान क्या है, दो है, तो हम दो लिखेंगे। और पो के स्थान पर क्या है, बो है। बो कितने स्थान पर है, बो तीसरा स्थान पर, इसलिए ये वर्ग पहला हो गया, ये वर्ग दूसरा, वर्ग तीसरा, वर्ग चौथा, वर्ग पांचवा। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें उदाहरण लेकर हम बताते हैं, एग्जाम्पल क्या है। तो देखो, एग्जाम्पल से हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल से ही हम आसानी से किसी भी चीज को हम क्या समझ सकते हैं। तो उदाहरण क्या है, संधि विच्छेद क्या है, दिक प्लस अंबर क्या है, दिक हलंत है, दिक प्लस अंबर और वाक प्लस ईस, अच प्लस अंत, असत प्लस अच्छा। तो इसमें क्या है, दिक प्लस अंबर, क हलंत और ओ, ये दोनों का जब मिलन हुआ, क्या बोल रहा है, व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन या स्वर का मिलन हो।
तो ये को हलंत और ओ ये दोनों मिलकर क्या बन गया, ये दोनों मिलकर को कितने स्थान पर, को जो है को का तीसरा स्थान क्या होगा, क के स्थान पर गो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गो लिखेंगे। क ख गो, इसलिए ये दोनों मिलकर क्या बन गया, गो बन गया, क्या बन गया, गो बन गया। इसीलिए दिग प्लस अंबर क्या लिखेंगे, दिगंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिगंबर। ये दोनों मिलकर गो बन गया, क्या बन गया, गो बन गया। इसलिए दिग प्लस अंबर क्या बन गया, दिगंबर। और वाक प्लस ईस, वाक प्लस ई वागस, को और दीर्घ ये दोनों मिलकर क्या बन गया, को कितने स्थान पर आता है, पहला। इसका तीसरा क्या हो जाएगा, गो, यानी बागीस क्या हो जाए, बागीस हो जाएगा। और अच प्लस अंत, चो के तीसरा स्थान क्या हो जाएगा, चो के तीसरा क्या है, जो है। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया, जो बन गया, क्या बन गया, जो बन गया। इसलिए अच प्लस अंत यानी अजंत और सत प्लस आचार, ये दोनों मिलकर क्या बन गया, तो कितने स्थान पर है, तो का तीसरा क्या है, दो सदाचार हो जाएगा, सत प्लस आचार सदाचार हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आज का क्लास इतना तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।